तो कहानी शुरू होती है एक बड़े से टेलीस्कोप से, जो कि आसमान में तारों पर नज़र रख रहा है और उसको ऑपरेट कर रही है ये लड़की। और ये देखती है आसमान में कि एक बहुत बड़ा कोमेट हमारी धरती की तरफ चला आ रहा है बहुत तेजी से। उसके बाद वो कुछ डिटेल नोट करती है और अपने सीनियर को बताती है, जिसका नाम है मिडी, और ये प्रोफेसर है। तो ये इसकी छानबीन करता है और कुछ लोगों के साथ इसकी जांच पड़ताल करता है और इसे पता चलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और अगले 6 महीने में ये हमारे अर्थ से टकरा जाएगा और ये 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जितना बड़ा है, तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो ये केट को अपने साथ लेकर नासा वालों को फ़ोन करता है और नासा वाले एक दूसरे बंदे को फ़ोन करते हैं और ये सारी सिचुएशन समझाते हैं। और ये बंदा जो नासा में काम करता था, इसका नाम है टेड, और टेड फ़ोन करता है एक प्रेसिडेंट को और कहता है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, आपसे बहुत ज़रूरी काम है, शायद इमरजेंसी लग सकती है। और टेड प्रोफेसर को और कैट को प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए अपने पास बुलवाता है, वो भी इस अधूरे प्लेन के अंदर जिसके अंदर सीटें नहीं होती। और ये दोनों इसमें बैठकर प्रेसिडेंट के यहाँ आने की तैयारी करते हैं। और यहाँ आने के बाद प्रेसिडेंट अपने बेटे का बर्थडे मनाते हैं और ये लोग 18 घंटे का सफ़र करके आते हैं दोनों जाने, और ये इंतज़ार करते रह जाते हैं और प्रेसिडेंट इनसे मिलती नहीं है। और प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी आके बोलता है कि अभी वो बिजी हैं, आज नहीं मिल सकते, वो तुम्हें कल मिलेंगे। उसके बाद केट अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है कि हमारे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ है और अर्थ जो है ख़त्म हो सकती है। और वो मीडिया में काम करता था बंदा जिसको ये फ़ोन करती है अपने बॉयफ्रेंड को। और यहाँ पर प्रोफेसर अपनी फैमिली को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा, अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं कल परसों तक आ जाऊँगा घर पर। और अगले दिन प्रेसिडेंट इनसे पूछती है क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। तो ये तीनों मिलके बताते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती की तरफ आ रहा है जिसकी स्पीड बहुत तेज़ है और अगले 6 महीने 15 दिन में ये अर्थ से टकरा जाएगा, तो उसको रोकने के लिए कोई उपाय करो। लेकिन ये प्रेसिडेंट ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, थोड़ी गवार है, तो इसे ये बातें समझ में नहीं आती। ये कहती है कि ये क्या बात है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपना नाम कमाना चाहते हो, ऐसे करके ये सारी बातें मजाक में टाल देती है। और यहाँ पर प्रोफेसर भी कहता है यार हम लोग वैज्ञानिक, हम लोग साइंटिस्ट, हमारी बातों का भरोसा करो। और उसके साथ ही जो टेड होता है वो भी कहता है कि मैंने नासा में काम किया और मैं भी इनकी थ्योरी और इनकी बस जो डिटेल्स है, जो डाटा है, वो मैंने वेरीफाई किया है, ये सच कह रहे हैं। बट इन तीनों का ये दोनों मजाक उड़ाते हैं। उसका टेड इनको बोलता है कि तुम ऐसा करो, यहाँ से निकलो, ये खबर मीडिया वालों को दो, अब वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ वायरल नहीं होती तब तक लोग किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट जिसका नाम है बैश, और इसका फाउंडर है पीटर। और ये पीटर बहुत बड़ा आदमी है, यानी कि ये दुनिया में तीसरे नंबर पे है जो करोड़पति है, और वो एक बहुत बड़ा मोबाइल अपना लॉन्च कर रहा है, यानी कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और इसको भी खबर मिलती है कि बहुत बड़ा कॉमेट हमारे अर्थ से टकराने वाला है। और इधर केट और प्रोफेसर आए हैं मीडिया वालों के पास और उनको ये सारी सिचुएशन बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा है, हमारा एक लाइव शो चलता है, तो तुम्हें उनके अंदर एंट्री दे देते हैं, तुम अपनी सारी बातें लाइव आकर बोल देना, और अगर टीआरपी मिली तो हम तुम्हारे शो आगे भी चलाते रहेंगे। और यहाँ पर ये लोग लाइव आने की तैयारी करते हैं और तैयार होकर ये लॉबी में बैठ जाते हैं। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये जो शो ये चलाने वाले हैं ये सिर्फ टीआरपी के लिए चला रहे हैं, और कितना ड्रामा करते हैं, फालतू की बातें करते हैं और न्यूज़ के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। और यहाँ लॉबी में प्रोफेसर बैठे होते हैं और उसके सामने आती है एरियाना ग्रांडे। इनको भी इन टीवी चैनल वालों ने बुलाया हुआ है अपनी टीआरपी के लिए, और एरियाना ग्रांडे भी यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करती है, इसको क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, और वो भी प्रोफेसर से थोड़ी सी बातें मारती है। तो यहाँ पर एरियाना ग्रांडे लोगों की नज़रों के सामने झूठ बोलती है, क्योंकि लोगों को झूठ सुनना ही पसंद है। ये उल्टे सीधे ड्रामे करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, आई लव यू सोना जानू, ऐसे बोलती है। उसका ये लोग इसके बॉयफ्रेंड को लाइव लेते हैं और इनका पैचअप करवाते हैं, यानी कि पब्लिक को यही चीज़ पसंद है, ये लोगों को ये सब करके दिखा रहे हैं सिर्फ टीआरपी के लिए। और यहाँ पर प्रोफेसर के घर वाले कह रहे हैं यार कब आएंगे हमारे पति और हमारे पापा जो ये न्यूज़ बताएंगे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। और तभी आ जाता है इन दोनों का नंबर और ये दोनों न्यूज़ वाले इनसे फालतू की बातें करते हैं। और यहाँ टेड भी हैरान है कि ये फालतू की बातें क्यों कर रही है, मुद्दे की बात क्यों नहीं करवा रहे हैं इनसे। उसके बाद बहुत बातें इधर उधर घूमने के बाद ये लड़की बता देती है केट कि ये धरती जो है ख़त्म होने वाली है अगले 6 महीने के अंदर, तो कुछ करना होगा। हमारे प्रेसिडेंट भी हमारी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं हम बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और ये मीडिया वाले, ये जो एंकर होते हैं, ये लोग इनकी बेइज्जती करके इनको यहाँ से भगा देते हैं, कहते हैं शो खत्म हो गया, जाओ अपने घर। तो उसके नेक्स्ट शॉट में ये वही मीडिया वाले से मिलते हैं और मीडिया वाले बोलते हैं कि तुमने जो वहाँ पर लाइव शो में बकवास करी है उसकी वजह से हमारा टीआरपी डाउन हो चुकी है और एरियाना ग्रांडे का जो वीडियो था वो वायरल हो चुका है और तुम्हारे तो सिर्फ मेम बने हैं, तो हम तुम्हें और अब टीवी पे नहीं दिखा सकते, जाओ अपना काम करो। उसके बाद में दिखाई जाती है दुनिया कि कितनी बिजी है, कितनी मतलबी है, और दिखाया जाता है टीवी और सोशल मीडिया
कि उन पर क्या चल रहा है। सब लोग अपनी अपनी बकचोदियां पेलने में लगे होते हैं। कोई बोलता है कि वो लड़की ने झूठ बोला है टीवी पर आकर, उसको बाइकआउट कर दो। मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं प्रोफेसर की और इस केट की। इसके जैसे लोग हमारे देश का सत्यानाश कर देंगे, झूठ बोलने वाले, ऐसे ऐसे करके बहुत बदनाम करवा देते हैं इन दोनों को। और नेक्स्ट शॉट में केट को FBI वाले गिरफ्तार करते हैं और टेड को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन सबको पकड़ के लाया जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। और प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है कि हाँ, सच में हमारे अर्थ से एक कॉमेट टकराने वाला है और हम तुम्हारी मदद करेंगे हमारे अर्थ को बचाने में। और ये लोग यहाँ पर प्लानिंग करते हैं पूरी की पूरी कि हम लोग टीवी में ऐसे बोलेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे हमें वोट आएंगे, क्योंकि हमारे इलेक्शन आने वाले हैं। इसलिए हमें दुनिया को दिखाना होगा कि धरती पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और उस खतरे से मैं इनकी प्रेसिडेंट सबको बचा रही हूँ, जिसकी वजह से हमें वोट ही वोट मिलेंगे। तो प्रेसिडेंट लाइट टीवी पर आकर सबको बताती है कि आसमान से एक कॉमेट आने वाला है जिसका साइज है 5 किलो से 9 किलोमीटर। पर मैं तुम्हारे लिए, तो अपने देशवासियों के लिए मैं उस कॉमेट को खत्म कर दूंगी और अपने देश की रक्षा करूंगी, बस अपना वोट मुझे देना। ऐसे ऐसे करके वो बहुत ही TRP कमा लेती है और इसको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं और बहुत बड़ा देशभक्त बना देते हैं। और यहाँ पर रॉकेट की तैयारी शुरू हो जाती है और इधर प्रोफेसर को एक शो मिल जाता है जहाँ पर वो रोज आकर अपनी राय देता है कि हम किस तरीके से अर्थ को बचा सकते हैं, हम उस कॉमेट को कैसे मार के गिरा सकते हैं या उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। और यहाँ पर केट का भी बहुत ही रिवील हो जाता है और केट भी एक स्टार बन जाती है, मतलब छोटी मोटी सेलिब्रिटी। और एक दिन वो आ जाता है जब ये लोग 3 महीने की मेहनत के बाद रॉकेट वगैरह तैयार कर लेते हैं आसमान में जाने के लिए। और इनका प्लान है कि ये रॉकेट आसमान में जाकर उस कॉमेट को मार गिराएंगे और तोड़ फोड़ कर या तो तबाह कर देंगे या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। और आज का ही दिन होता है लॉन्च का, तो सारी दुनिया बहुत खुश है और इस सारी न्यूज को कवर कर रही है मीडिया, वो भी सिर्फ प्रेसिडेंट को वोट दिलाने के लिए। तो यहाँ पर लॉन्च होने लग जाता है और सब लोग दुआएं मनाते हैं। टीवी पर पूरा हल्ला मचाया होता है कि हमारे नेता ने वो कर दिखाया जो 17 सालों में किसी ने नहीं किया, हमारे अर्थ को मिनटों में बचा लिया, एक मास्टर स्ट्रोक दिया है। और थोड़े ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे रॉकेट और मिसाइल, और यहाँ पर प्रेसिडेंट सबको बोलती है कि देखो ऐसा है ना, हमने वो कॉमेट को मार गिराने का प्लान कैंसिल कर दिया है। हम चाहते हैं हमारे साथ जो पीटर हैं वो उस कॉमेट को अपने तरीके से हैंडल करेंगे। तो पीटर बोलता है एक्चुअली वो जो कॉमेट आ रहा है उसके अंदर बहुत सारा सोना है और ऐसे ऐसे चीजें हैं जो हमारे अर्थ के लिए बहुत कामयाब हो सकती हैं और 140 ट्रिलियन की दौलत उसके अंदर है, यानी कि ऐसा मटेरियल है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं कुछ ड्रोन्स डिजाइन कर रहा हूँ जिसकी मदद से हम कॉमेट को 30 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े करके अर्थ पे सेफ लैंडिंग आराम से करवा देंगे और उसका सारा मलबा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उसको काम में ले लेंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को इम्प्रेस कर देता है और सरकार से बहुत सारा फंड ले लेता है। और यहाँ पर प्रोफेसर कहता है कि आप जो भी बात कह रहे हो वो सुनने के लिए सही है, लेकिन साइंटिफिकली वो चीज़ नहीं हो सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपके ड्रोन्स उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसको पागल बोल के यहाँ से निकाल देते हैं। और प्रोफेसर इन दोनों को बताता है कि यार वो लोग तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं, वो अपने तरीके से चल रहे हैं। उसके यहाँ पर केट बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलती है कि अपनी जान बचा लो, ये धरती खत्म होने वाली है। और तभी इस होटल के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और पुलिस केट को पकड़ लेती है, FBI वाले। और वो बोलते हैं प्रेसिडेंट का खास आदेश है कि दुनिया खत्म होने वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बोलोगी। अब ये कहती है ठीक है। तो यहाँ से वो आती है अपने घर पर इसके मम्मी पापा इसको अंदर नहीं आने देते। वो बोलते हैं कि देखो हमारी सरकार इतने अच्छे काम कर रही है और तुम क्यों टांग अड़ा रही हो। उस कॉमेट को जब अर्थ पर लाएंगे तो उसके अंदर से बहुत महंगी महंगी चीजें निकलेंगी जो देश की तरक्की में काम आएंगी। और यहाँ पर प्रोफेसर भी एक छोटा मोटा शो कर रहा है वो बेस्ट कंपनी के लिए। और यहाँ पर केट छोटी मोटी जॉब करने लग गई है और उस पर कुछ लौंडे लाइन मारते हैं। और यहाँ पर पीटर ड्रोन्स बना रहा है प्रेसिडेंट की मदद से। और वहीं पर आता है प्रोफेसर और वो बोलता है कि मेरे पास कुछ सवाल हैं, कुछ साइंटिफिक सवाल हैं, आप उनके जवाब दे दीजिए ताकि मैं भी बेफिक्रा हो जाऊं कि आप सचमुच हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पीटर बोलता है मेरे पास ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो तुमसे भी ज्यादा जानते हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। ऐसे ऐसे कह के वो प्रोफेसर की बहुत बेइज्जती करता है और प्रोफेसर की बात ही नहीं सुनता। तो प्रोफेसर समझ जाता है कि ये सारे पागल हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए उल्टे सीधे चीजें कर रहे हैं और ये कामयाब नहीं है, तो अर्थ खत्म हो जाएगा लेकिन उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं लिया तो। और पीटर उसको एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि देखो हम फ्यूचर देख सकते हैं, हमें पता है आगे क्या होने वाला है, आने वाले 50 साल बाद तुम मरोगे, वो भी अकेले। और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी प्रोफेसर पर बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि तुम पीटर पर शक करके पीटर की बेइज्जती कर रहे हो, देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, तुम देशद्रोही हो। और यहाँ पर केट उसका एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, वो उसे किस करती है और वो समझ जाती है
कि अब 25 दिन बचे हैं, जितनी ऐश करनी है कर लो, क्योंकि सरकार तो कुछ करने नहीं वाली। और वो अपने फ़ोन में टाइमर लगा लेती है। और यहाँ पर प्रोफेसर को लाइव टीवी पर लिया जाता है फिर से, और प्रोफेसर लाइव टीवी में सबको बोलता है कि देखो ये सरकार आपके साथ खेल रही है, ये मीडिया आप लोगों के साथ खेल रही है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और इन लोगों को सिर्फ पैसे की पड़ी हुई है, ये लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये बहुत बड़े मूर्ख हैं। तो जितने दिन बचे हैं अपने लोगों के साथ बैठकर काट लो, क्योंकि हम लोग मरने वाले हैं। पर ये मीडिया वाले इसको पागल करार करके इसे यहाँ से निकाल देते हैं। और यहाँ पर केट अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बातें मारती है, और यहाँ प्रोफेसर अपनी कार में निकलता है और वो देखता है आसमान में, उधर केट देखती है आसमान में, वो जो कमेंट है वो नजर आने लग जाता है नंगी आंखों से। और यहाँ पर प्रोफेसर गाड़ी से निकलता है और सबको दिखाता है, वो रहा देखो कमेंट, मेरी बात का यकीन करो, सब लोग ऊपर देखो, ऊपर देखो, लुक अप लुक अप। और फोन करता है केट को और बताता है कि तुम्हें दिख रहा है, तो बोलती है हाँ दिख रहा है। और वो वीडियो बनाकर दोनों जने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि हम लोग सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, दुनिया खत्म होने वाली है, जितना जीना है जी लो। और ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। लेकिन वही दूसरी साइड प्रेसिडेंट इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है कि कोई कमेंट हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, सब लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, असल में ये सरकार ही सबको बेवकूफ़ बनाती है। और ये प्रेसिडेंट बोलती है कि डोंट लुक अप। तो देश में आधे लोग कहते हैं कि लुक अप और कुछ लोग बोलते हैं डोंट लुक अप, यानी कि एक तरफ सरकार है और एक तरफ आम नागरिक हैं, और जो जनता है वो आधी आधी बढ़ चुकी है। और पूरे टीवी पर पूरे सोशल मीडिया में इन्हीं दो चीज़ों के जलवे होते हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट बोलती है अब की बार मेरी सरकार और हमने देश की रक्षा की है, और ऊपर कोई कमेंट नहीं है, हम लोग सेफ हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। और यहाँ पर प्रोफेसर और केट बोलते हैं आधी दुनिया को कि देखो ये दुनिया खत्म होने वाली है, 15-20 दिन जितने भी बचे हैं अपने लोगों के साथ काट लो, क्योंकि सरकार तो कुछ करने नहीं वाली। तो यहाँ पर सरकार की और जनता की अपनी अपनी बातें अलग अलग होती हैं। और यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी के साथ वोट ही वोट मांग रही है, कैंपेनिंग कर रही है। और वहाँ दूसरी तरफ केट और प्रोफेसर ने एरियाना ग्रांडे को अपने शो में बुलाया ताकि वो गाना गाकर लोगों को अपने पास बुलाए और ये सब अपनी सारी बातें लोगों को बता सके। उसके बाद टेड को केट फोन करती है और कहती है कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है, आज रात को वो कमेंट हमारी अर्थ से टकरा जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी सरकारें कह रही हैं डोंट लुक अप, डोंट लुक अप। और एक आदमी ऊपर देखता है और कहता है कि ये साली सरकार झूठी है, ये कह रहे ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो, लेकिन ऊपर देखो जरा, वो कमेंट हमें नजर आ रहा है, ये सरकार झूठी है। तो पत्थर मार के, जूते मार के सरकार को भगा देते हैं। और यहाँ पर केट और प्रोफेसर समझ चुके हैं आज हमारा आखिरी दिन है, तो हम लोग अपने घर चलते हैं, घर वालों के साथ खाना खाएंगे और वहीं मर जाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और पीटर वो जो कमेंट आने वाला है उसको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रोफेसर और केट पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरा शहर टीवी पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और आधे लोग उस कमेंट को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर। और यहाँ पर सरकार उस कमेंट को मार गिराने के लिए कुछ रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, लेकिन रॉकेट्स आपस में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ ड्रोन्स भी इनके खराब हो जाते हैं। और पीटर कहता है सब चंगासी, यानी कि सब बढ़िया है। और यहाँ दूसरी तरफ केट और प्रोफेसर दोनों आए हैं प्रोफेसर के घर पर। और प्रोफेसर अपनी ये जो आखिरी दिन बचे हैं, 3-4 जो घंटे बचे हैं, वो अपने घर वालों के साथ ही बिताना चाहता है। और यहाँ पर पीटर अपने ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है अपनी टीम के साथ और प्रेसिडेंट के साथ। तो कुछ ड्रोन्स कॉमेट पर जाकर चिपकते हैं, लेकिन कॉमेट की स्पीड इतनी तेज होती है इसके ड्रोन्स तबाह होते रहते हैं और कोई भी ड्रोन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता कॉमेट का। और यहाँ प्रोफेसर अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से खाना खा रहा है शांति से, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वहाँ पर पीटर अपने सारे के सारे ड्रोन्स को उस कॉमेट के ऊपर ले आकर उसको ब्लास्ट करवा देता है, लेकिन कॉमेट का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बाल भी बाका नहीं होता और वो तेजी से अर्थ की तरफ आता है। और इधर प्रोफेसर को किसी चीज़ का मलाल नहीं है, वो कहता है ये दुनिया खत्म होने वाली है और मैंने बहुत कोशिश करी, अभी मुझे इस चीज़ का मलाल नहीं है कि मैंने कभी कोशिश नहीं करी। और यहाँ पर पीटर भी हार चुका है और प्रेसिडेंट भी हार चुकी है, अब हम तो मरने वाले, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो पीटर यहाँ से जाने लग जाता है और उसके पीछे चली जाती है प्रेसिडेंट। और यहाँ का जो स्टाफ होता है वो इधर उधर भागने लगते हैं, कहते हैं हम खत्म होने वाले हैं, हम 2-3 घंटे हमारे पास बचे हैं, हम अपनी फैमिली के साथ मरेंगे। और यहाँ पर प्रेसिडेंट फोन करती है प्रोफेसर को और कहती है कि हमने एक बैकअप प्लान रखा है, हमारे पास एक ऐसा रॉकेट है, एक ऐसा स्पेसशिप है जो आसमान में हमें काफ़ी टाइम तक जिंदा रखेगा और हम स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे। और हमने एक ग्रह भी ढूंढ निकाला है जहाँ पर शायद जिंदगी संभव है, तो तुम भी आ जाओ हमारे साथ 2000 लोग पहले ही हैं, अमीर अमीर लोग। लेकिन प्रोफेसर कहता है नहीं, मैं अकेला नहीं मरना चाहता, मैं अपनी फैमिली के साथ मरना चाहता हूँ। उसके बाद प्रोफेसर का सीन दिखाया जाता है, तो इसके साथ जितने भी लोग होते हैं सब पूजा पाठ करते हैं, अपनी दिल की बातें बोलते हैं। उधर फाइनली न्यूज़ वालों को भी पता चल जाता है कि ये सचमुच हमारी अर्थ खत्म होने वाली है और पूरा शहर धीरे धीरे रियलाइज़ करता है कि अब हम खत्म होने वाले हैं और अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं।
और वो कॉमेट हमारी अर्थ से टकरा जाता है और अर्थ के अंदर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और प्रोफेसर भी अपने सारे दोस्त अपनी फैमिली के साथ ही मर जाता है और पूरी अर्थ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी टोटे टोटे हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो पीटर था वो अपने स्पेसशिप में 2000 लोगों को लेकर उड़ चुका है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है 22,740 साल बाद का, जहाँ पर इसके स्पेसशिप से कुछ स्लीपिंग पोड एक ग्रह पर जाते हैं और वो ग्रह बहुत ही हरा भरा होता है और वहाँ पर लैंड करते हैं और उसके अंदर से निकलते हैं नंगे और वो देखते हैं ये जगह बहुत खूबसूरत है और इसमें ऑक्सीजन भी भरपूर है। और हमें दिखाई जाती है प्रेसिडेंट और पीटर, ये दोनों सारे हरामी जिंदा हैं। और तभी यहाँ पर आते हैं कुछ जानवर, वो इन पर हमला कर देते हैं और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्थ में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का बेटा, वो जो सेक्रेटरी था, वो बचा हुआ है और पूरी अर्थ खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि अगर पढ़ी लिखी सरकार किसी देश को चलाती है तो वो ढंग से चला नहीं पाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है और वो कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह के फिल्में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।